हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 21 से लेकर 23 सितंबर की करंट अफेयर्स को करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास जो गिवन है वो है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। जिन्हें नए गठित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है उनका नाम बताइए। और इनको बनाया गया, ये बनाया गया सेनापति गोपाला कृष्णन जिनको ये बनाया गया है। ठीक है, अब इसकी डिटेल देखते हैं। The Reserve Bank of India has set up an innovation hub for accelerating innovation in the financial sector through effective use of technology. Former Infosys chairman and the co-founder Senapati Gopal Krishnan has been appointed as the first chairperson. ये पहले चेयरपर्सन बने हैं रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के। अगर आपसे पूछता है RBIH के अंदर हमारे पास I क्या है तो क्या है इनोवेशन, तो हमारी इसको फुल फॉर्म भी हमें याद करनी पड़ेगी। चलो इसकी ट्रिक देखते हैं। आरबीआई की बहुत बड़ी सेना है, आरबीआई की बहुत बड़ी सेना है जो इनोवेटिव काम करती है। आरबीआई की बहुत बड़ी सेना है जो इनोवेटिव काम करती है, यानी कि RBIH रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बहुत बड़ी सेना, यानी कि सेनापति गोपाला कृष्णन और इनोवेटिव काम करते हैं। इससे क्या बनेगा इनोवेशन, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो इनोवेशन हब है उसके जो नए चेयरपर्सन बने हैं उनका नाम है सेनापति गोपाला कृष्णन जी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द स्टैच्यू ऑफ पीस इन विच स्टेट। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया है। और ये मोदी जी ने कहां पे किया इसका उद्घाटन, ये मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है राजस्थान के अंदर। Prime Minister Narendra Modi has virtually unveiled the Statue of Peace dedicated to Jain monk Acharya Shri Vijay Vallabh Surajvarji Maharaj ji and the 151 इंच और 12.6 फीट टॉल जो स्टैचू है ये मोदी जी ने कहाँ पे इनॉग्रेट किया है ऑन द ओकेजन ऑफ 151st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरी एट विजय वल्लभ साधन केंद्र जैतपुरा इन पाली राजस्थान के अंदर किया है। और द स्टैचू ऑफ जो पीस है ये हैज बीन मेड फ्रॉम किससे बना है, अक्ष धातु से बना है, विच मीन्स 8 मेटल्स और इंक्लूड कॉपर भी इसके अंदर क्या यूज किया गया है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक बता देती हूँ। पीस ही पीस है राजस्थान में, यानी कि शांति ही शांति है राजस्थान में। पीस ही पीस है राजस्थान में, यानी कि स्टैचू ऑफ पीस मोदी जी ने कहाँ पे इनॉग्रेट किए हैं, राजस्थान में इसका इनॉग्रेशन किया है। अच्छा, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अशोक गहलोत। और यहाँ के जो हमारे गवर्नर है जिनका नाम क्या है कलराज मिश्र। अब मैंने जैसे कि आपको लास्ट सेशन के अंदर बताया था कि हम इस साथ के साथ अब थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट भी करेंगे, तो हम आज करें इसकी यहाँ की राजस्थान की फोक डांस फॉर्म्स। यहाँ के जो हमारे डांस हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो है घूमर, एक है हमारे पास कालबेला, एक है हमारे पास तेहरा ताली, एक है हमारे पास गेर और एक है हमारे पास चारी। ये क्या है फेमस हमारे डांस फॉर्म है राजस्थान के। अब मैं जो डांस फॉर्म है उसकी ट्रिक बता रही हूं। राज ने तेरी तरह कल, राज ने तेरी तरह कल, राज से बनेगा राजस्थान, तेरी तरह से बनेगा तरह ताली की बात। ठीक है, कल से क्या बनेगा काल बेलिया की बात। चार बार से क्या बनेगा चारी। राज ने तेरी तरह कल 4 बार घूमर और गैर किया, यानी कि घूमर और गैर क्या है जो डांस फॉर्म है हमारे राजस्थान के, यानी कि ये 5 राजस्थान के फेमस डांस फॉर्म है जिसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। इन इंडिया द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑब्जर्व द नेट्रोपैथी डे ऑन विच डेट। भारत में आयुष मंत्रालय पर प्राकृतिक चिकित्सा दिवस का पालन करता है। और ये दिन कब मनाया जाता है, और दिन कब मनाया जाता है, ये दिन मनाते हैं हम 18 नवंबर को, ये दिन मनाते हैं हर साल। ठीक है, इसकी जो इस साल की थीम थी, इसकी जो इस साल की थीम थी वो थी हमारे पास नर्चरिंग वाइटलिटी थ्रू नेचुरोपैथी। ये क्या थी हमारी इस साल की 2020 की इसकी थीम थी। ठीक है, अब नीचे डिटेल देखते हैं। ये दिन मनाया जाता है 18 नवंबर को, हर साल मनाते हैं। और इसमें हम क्या प्रमोट करते हैं, पॉजिटिव मेंटल और फिजिकल हेल्थ थ्रू और ड्रगलेस सिस्टम ऑफ मेडिसिन कॉल्ड नेचुरोपैथी। द 48 प्रोग्राम, यानी कि 48th डे प्रोग्राम वेबिनार विल कंटिन्यू टिल 3rd नेशनल नेचुरोपैथी डे विच फॉल्स ऑन 18 नवंबर 2020 को मनाया गया इस बार। एंड द डे वाज डिक्लेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष
आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा ये दिन डिक्लेयर किया गया था सबसे पहली बार 18 नवंबर 2018 को, यानी कि इस बार का इसका थर्ड एडिशन था। इस बार का इसका थर्ड एडिशन था और ये 3 डे लॉन्ग हमारा प्रोग्राम था। 3 डे लॉन्ग हमारा ये प्रोग्राम था। हमारे आयुष मिनिस्टर कौन है? हमारे आयुष मिनिस्टर श्रीपद येसो नायक जी, श्रीपद येसो नायक जी, जिनकी को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? नॉर्थ गोवा, जो हमारे के हैं आयुष मिनिस्टर भी हैं। और आयुष की फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, ये क्या है? हमारी आयुष की फुल फॉर्म है। ठीक है, और अब डेट्स की मैं आपको ट्रिक नहीं बता रही, डेट्स की ट्रिक मैं सारे पॉइंट्स के साथ आपको लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, अगला देखते हैं। तब तक नेक्स्ट है हमारे पास, नेम द प्लेयर हु हैज बीन अवॉर्डेड द 2020 ATP टूर नंबर 1 ट्रॉफी ऑफ टेनिस। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे टेनिस के 2020 ATP टूर नंबर 1 ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है, और ये जीता है नोवाक जोकोविक ने, इसको जीता है। नोवाक जोकोविक बेसिकली है कहां से? ये है हमारे सर्बिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये इवेंट हुआ कब था? ये हुआ था 15 से 22 नवंबर को हुआ, और ये कहां पे हुआ? ये हुआ लंदन के अंदर। ठीक है, अब नीचे डिटेल देखते हैं। वॉज ऑनर्ड एट द नीटो ATP फाइनल्स रिसीविंग हिज ATP टूर नंबर 1 ट्रॉफी फ्रॉम ATP। जो चेयरमैन है जिनका नाम है एंड्रिया गोंजेनजी, इन्होंने इनको ये अवार्ड दिया है फॉर फिनिशिंग एज द ईयर एंड नंबर 1 फेडेक्स ATP रैंकिंग फॉर अ रिकॉर्ड। और ये क्या 6 टाइम क्या है? फिर से इस साल के एंड तक क्या रहे हैं? टॉप पे रहे हैं। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। नो ट्रॉफी नहीं लाया लंदन से, नो ट्रॉफी नहीं लाया लंदन से, नो से बनेगा नोवाक जोकोविक। ट्रॉफी नहीं लाया लंदन से, यानी कि लंदन के अंदर इनको ये अवार्ड दिया गया है, और ट्रॉफी यानी कि ATP ट्रॉफी की बात हो रही है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास, द फर्स्ट एवर सोलर पावर एनेबल्ड टेक्सटाइल मिल ऑफ एशिया इज बीइंग सेट अप इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? और ये भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर, इसको स्थापित किया जा रहा है। द फर्स्ट सोलर एनेबल्ड टेक्सटाइल मिल इन एशिया इज सेट टू बी अप इन पारभानी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर, स्प्रेड ओवर 30 एकर्स ऑफ लैंड। जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल पहली होगी एशिया के अंदर दैट विल ऑपरेट एंटायरली ऑन सोलर पावर, जो सोलर पावर पे ऑपरेट होगी। एंड द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को लगाने में लागत आ रही है वो कितनी आ रही है? 100 करोड़ आ रही है। अच्छा, महाराष्ट्र की बात हो रही है तो महाराष्ट्र के हमारे जो मुख्यमंत्री है जिनका नाम है उद्धव ठाकरे जी, और यहाँ के जो हमारे गवर्नर है जिनका नाम क्या है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी जी के यहाँ के हमारे गवर्नर हैं। अब अगर महाराष्ट्र की बात हो रही है तो महाराष्ट्र के जो फेमस हमारे डांस फॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो है लावनी, तमाशा और कौली। ये क्या है? हमारे फेमस डांस फॉर्म है महाराष्ट्र के। ठीक है, अब इसकी ट्रिक बता देती हूं। मेरे राष्ट्र में बहुत बड़ी मिल है टेक्सटाइल की, मेरे राष्ट्र में बहुत बड़ी मिल है टेक्सटाइल की, यानी कि मेरा राष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र के अंदर पहली टेक्सटाइल मिल जो है पूरी सोलर पावर पे अनेबल होगी, वो सेटअप की जा रही है। ठीक है, हमारी टेक्सटाइल मंत्री कौन है? हमारी कपड़ा विभाग की मंत्री कौन है? जिनका नाम है स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अमेठी, और ये हमारी क्या है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर भी है। ठीक है, अमेठी यूपी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन इज नेशनल एपिलेप्सी डे ऑब्जर्व्ड। ये कौन सा दिन है? ये है हमारा राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है, और ये दिन हम कब मनाते हैं? 17 नवंबर को मनाते हैं मिर्गी दिवस। इन इंडिया 17 नवंबर is observed every year as National Epilepsy Day to create awareness about epilepsy, and the month of November is observed as, ये नवंबर का महीना इसी को इस डिजीज को डेडिकेट किया जाता है। दिस नेशनल एपिलेप्सी डे इज ऑब्जर्व्ड बाय द एपिलेप्सी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया है। नीचे आपके पास कुछ एपिलेप्सी है क्या और उसके बारे में डिटेल गिवन है, एक बार इससे गो थ्रू हो जाइएगा पूरी को। ठीक है, अब इसकी ट्रिक मैं आपको सारे डेट्स के साथ बताऊंगी, तो जब तक अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द एनुअल ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम 2020 वाज एड्रेस्ड बाय प्रधानमंत्री मोदी जी virtually on 17 November 2020. The event was which edition of the annual program? वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने 17 नवंबर 2020 को संबोधित किया। यह कार्यक्रम वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था, और इस बार का ये कौन सा एडिशन था? 3rd एडिशन था। ठीक है, मोदी जी ने इसको वाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसको क्या किया, इसका एड्रेस की इस मीटिंग को। एंड द फोरम विटनेस डिस्कशन किस पे किया गया? ऑन रिफ्यूलिंग द इकोनॉमी एंड द
चार्टिंग अ कोर्स फॉर द फ्यूचर एट द वर्ल्ड इकोनॉमी इज ग्रैपलिंग विद द कोविड पेंडेमिक। सम अदर स्पीकर जो वहां पे प्रेजेंट थे वो थे हमारे डायरेक्टर जनरल जो है WHO के, जिनका नाम है टेड्रस एडनोम घेब्रेयेसस, जो हमारे WHO के क्या डायरेक्टर जनरल है। फॉर्मर हमारे यूके के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, फॉर्मर हमारे यूएस के प्रेसिडेंट जिनका नाम है बिल क्लिंटन, माइक्रोसॉफ्ट के हमारे फाउंडर बिल गेट्स, और सेक्रेटरी जनरल ऑफ हमारे UN के यानी कि यूनाइटेड नेशन के, जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, ये सबसे पहले जो फोरम एस्टैब्लिश की गई थी 2018 के अंदर बाय माइकल ब्लूमबर्ग के द्वारा, और ये किसके लिए की गई थी? टू एंगेज इन रियल कन्वर्सेशन लीडिंग टू एक्शनेबल सॉल्यूशन अबाउट द क्रिटिकल चैलेंजेस जो फेस किए जाते हैं इकोनॉमी के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। द इनॉग्रल फोरम वाज हेल्ड इन सिंगापुर के अंदर हुई थी, और सेकंड एनुअल फोरम जो है वो कहां पे हुई थी? बीजिंग के अंदर हुई थी। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द एक्सरसाइज मालाबार 2020 इन विच एडिशन ऑफ द एनुअल एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज 2020 का ये इस बार का कौन सा संस्करण था, और इस बार का ये कौन सा एडिशन था? 24th एडिशन था मालाबार का। सेकेंड फेज ऑफ जो मालाबार की एक्सरसाइज है वो बिगेन की गई है नॉर्थ अरेबियन सी के अंदर विद द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट जिसका नाम है विक्रमादित्य, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है निमित्ज, along with the other Indian, US and Australian Japanese warship carrying out Malabar 2020 war game। जो ऑस्ट्रेलियन नेवी है इस टेकिंग पार्ट, इसके अंदर ऑस्ट्रेलियन नेवी ने पार्ट लिया है। जापान विद डिस्ट्रॉयर, यहाँ पे आपके पास डिटेल गिवन है, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो अगला है हमारे पास भंवरलाल मेघवाल who has passed away recently was a minister in the cabinet of which state government। भंवरलाल मेघवाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में वो मंत्री थे, और वो कहाँ के मंत्रिमंडल के मंत्री रह चुके हैं? वो रह चुके हैं राजस्थान के। ठीक है, वो हमारे यहाँ के मिनिस्टर रह चुके हैं सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के। वो मेदांता हॉस्पिटल में लास्ट टाइम गुरुग्राम में एडमिट थे, जहाँ पे उनका देहांत हो गया, एंड ही वॉज इलेक्टेड टू द राजस्थान असेंबली फ्रॉम द, वो कहाँ से सिलेक्ट हुए थे? सुजनगढ़ चूरू डिस्ट्रिक्ट से वो सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। राज करके गया भंवरलाल, यानी कि भंवरलाल जो राजस्थान से मिनिस्टर थे जिनका देहांत हो चुका है, जो कैबिनेट मंत्री कहां से थे? हमारे राजस्थान से थे। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास द बैंक हैज ड्रॉप्ड इन इंडियन वुमेन क्रिकेटर एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स न्यूली प्रोडक्ट लॉन्च EVA। बैंक ने भारतीय महिला क्रिकेटर को अपने नए लॉन्च के लिए उत्पाद EVA के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। पहली बार ये EVA किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था? ये EVA किया गया था हमारा इक्विटेबल स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई के अंदर है, जिसके हमारे MD और CEO का नाम क्या है? PN वासुदेवन। और एक इसको बनाया गया स्मृति मंधाना को क्या चुना गया? इनका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। इंडियन लीडिंग वुमेन क्रिकेटर स्मृति मंधाना हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। मंधाना विल फीचर इन प्रमोटिंग इक्विटस स्मॉल फाइनेंस प्रोडक्ट का, बैंक का नया जो प्रोडक्ट आया है जो वुमेन्स के लिए, जिसका नाम है ईवा क्या है? यूनिक सेविंग अकाउंट है विच ट्राई टू एड्रेस द वेल बीइंग ऑफ इंडियन वुमेन इन एवरी एस्पेक्ट सच एज हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी एज पर द बैंक। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्लेस्ड कैश ट्रैप्ड अंडर अ मोटोरियम फॉर अ पीरियड ऑफ 1 month एंड रिस्ट्रिक्टेड विड्रॉल्स एट ₹20,000 फॉर डिपॉजिटर। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 महीने की अवधि के लिए स्थगन के तहत नगद राशि रखी है और जमाकर्ताओं के लिए 25,000 रुपए रखी है। और कौन से बैंक के लिए किया गया? लक्ष्मी विलास बैंक के लिए किया गया है। लक्ष्मी विलास बैंक के जो हमारे MD और CEO है जिनका नाम है सुब्रमण्यम सुंदर। ठीक है, नीचे हमारे पास डिटेल गिवन है लक्ष्मी विलास बैंक की। लक्ष्मी विलास बैंक जो है किसके साथ मर्ज किया जा रहा है? ये मर्ज किया जा रहा है DBS के बैंक के साथ, यानी कि जो हमारा सिंगापुर बेस्ड बैंक है उसके साथ इसको मर्ज किया जा रहा है। लक्ष्मी विलास बैंक का हमारा हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में। इसकी जो हमारी फाउंडिंग हुई थी, फाउंडेड इन 1926 के अंदर। ठीक है, ये कुछ डिटेल आपके पास गिवन है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला है हमारे पास व्हाट इज द थीम ऑफ 2020 वर्ल्ड डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ रोड ट्रैफिक विक्टिम्स। सड़क यातायात पीड़ितों के लिए 2020 विश्व दिवस की याद का विषय क्या है? और इस बार का जो इनका विषय था वो था फर्स्ट रिस्पॉन्डर। क्या था? फर्स्ट रिस्पॉन्डर था। ठीक है, और ये दिन मनाते कब है हम? ये दिन मनाते हैं 15 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमारे पास गिवन है, ये हर साल 3rd संडे को मनाया जाता है नवंबर के, और इस बार का जो हमारा 3rd संडे था वो 15 नवंबर को पड़ता था। ठीक है, और इस बार की जो हमारी इन्होंने रिमेम्बरेंस के लिए जो थीम थी वो थी फर्स्ट रिस्पॉन्डर। ये सबसे पहली बार दिन कब मनाया गया था? इन 1993 के अंदर बनाया गया था एंड वाज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2005 के अंदर इसको अडॉप्ट किया गया था।
चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला हमारे पास वर्ल्ड टॉयलेट डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे। विश्व शौचालय दिवस हर साल कब मनाया जाता है, और शौचालय दिवस हम कब मनाते हैं, हर साल 19 नवंबर को दिन मनाते हैं। और इस बार की जो हमारी थीम थी वो क्या थी, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज इस बार की हमारी थीम थी। चलो अगला देखते हैं। विच स्टेट हैज अनाउंस टू लॉन्च अ गौ कैबिनेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द काउज इन द स्टेट। किस राज्य ने राज्य में गायों के लिए कल्याण के लिए गो मंत्रिमंडल शुरू करने की घोषणा की है, और वो कौन सी सरकार ने कहा है वो घोषणा कर रहे हैं, वो है मध्य प्रदेश सरकार ने बोला है। मध्य प्रदेश के जो हमारे चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान जी सेड दैट द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू सेट अप अ गौ कैबिनेट फॉर द प्रोटेक्शन एंड द प्रमोशन ऑफ कैटल। इन द स्टेटमेंट बाय इशूड बाय हिज ऑफिस मिस्टर चौहान सेड दैट द एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट, पंचायत एंड द रूरल डेवलपमेंट, रेवेन्यू, होम एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो इसके पार्ट रहेंगे। एंड द फर्स्ट मीटिंग वुड बी हेल्ड ऑन, कब हुई है, ये 22 नवंबर को हुई है। इन कहाँ पे हुई है, आगरा मालवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुई है, ठीक है। और 4000 काउ शेल्टर्स विल बी सेटअप दिस ईयर, उन्होंने ये बात भी बोली है। चलो अब इसकी ट्रिक देखते हैं। मैं गाय की सेवा करूंगा, मैं गाय की या काउ की सेवा करूंगा, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने बोला है कि वो क्या कर रहे हैं, गौ कैबिनेट बना रहे हैं, किसके लिए, वेलफेयर ऑफ काउस के लिए, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द रेसिप्रोकल असेस एग्रीमेंट इज अ डिफेंस डील साइन बिटवीन विच कंट्री टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द साउथ चाइना सी। पारस्परिक पहुंच समझौता दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए देशों के बीच हस्ताक्षरित एक रक्षा सौदा हुआ है, और ये किसके बीच किया गया, ये किया गया जापान और यूएस के बीच में किया गया है, ठीक है। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है योशिहिदे सुगा। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के हमारे जो प्रधानमंत्री उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। यहाँ की जो हमारी करेंसी है वो है डॉलर, कैपिटल है कैनबेरा, ठीक है। अब इसकी ट्रिक बता देती हूँ। उसने डिफेंस के लिए एग्रीमेंट किया जापान से, उसने से बनेगा उससे बनेगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जापान के साथ एग्रीमेंट किया ऑस्ट्रेलिया ने, और किसके लिए किया, डिफेंस सेक्टर के अंदर इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं फटाफट। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है सुदीप त्यागी हैज रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट। सुदीप त्यागी ने हाल ही में किस खेल से संन्यास की घोषणा की, और वो किससे संन्यास ले रहे हैं, वो क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वो लास्ट रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 2010 के अंदर इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था, और इन्होंने क्या बोला है, ये रिटायरमेंट लेने अपनी क्रिकेट से। और इन्होंने अपनी डेब्यू कब की थी, T20 मैच अगेंस्ट श्रीलंका इन मोहाली 2009 के अंदर। वेरी शॉर्टली ही मेड हिज ODI डेब्यू versus the same opposition in Delhi, and the lanky pacer played his fourth and the last ODI against South Africa। अहमदाबाद में खेली है इन्होंने। इन टोटल सुदीप त्यागी स्कैल्प 3 इंटरनेशनल विकेट्स ऑल इन ODIs। इन्होंने क्या ले लिया, संन्यास ले लिया है, ठीक है। चलो वर्ल्ड COPD डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। विश्व COPD दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है, और दिन कब मनाते हैं, ये दिन मनाते हैं हम 18 नवंबर को ये दिन मनाते हैं, ठीक है। वैसे बेसिकली मनाया जाता है 3rd वेडनेसडे ऑफ नवंबर, जो 18 नवंबर 2020 को पड़ा, इसलिए इस बार 18 नवंबर को मनाया गया। अब COPD है क्या, ये है हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये क्या है, फेफड़ों से रिलेटेड हमारी डिजीज है, जो कब मनाया जाता है, इसका दिन ये मनाया जाता है 18 नवंबर को इस साल मनाया गया। इस बार की जो हमारी थीम थी वो थी हमारी लिविंग वेल विद COPD एवरीबॉडी एवरीवेयर। ये क्या थी, हमारी थीम थी। जो डे है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज इन कोलैबोरेशन विद हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड COPD पेशेंट ग्रुप थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। सबसे पहली बार ये 2002 में बनाया गया था। ये क्या है, एक लंग डिजीज है दैट ब्लॉक एयर फ्लो एंड मेक इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ, जिसमें सांस लेने में आपको तकलीफ हो जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास द 2021 Under 17 Women's World Cup, which was scheduled to be held in India, has been cancelled due to the coronavirus pandemic. Now, India will host which edition of the World Cup? Under 17 महिला विश्व कप जो भारत में आयोजित होने वाला था, कोरोना वायरस महामारी के कारण रद्द कर दिया गया। और भारत विश्व कप ये कब होगा इस बार, और भारत इसकी मेजबानी करेगा, वो होगा 2022 के अंदर होगा। ये डिसीजन जो लिया गया है वो ब्यूरो फीफा काउंसिल के द्वारा लिया गया है। किसके कारण से, कोविड-19 पैंडेमिक के कारण से। जो फीफा था वो इस बार का हमारा कैंसिल हो चुका है, अंडर 19 वर्ल्ड कप, और साथ ही साथ हमारा अंडर 20 वर्ल्ड कप भी कैंसिल हो चुका है। जो कहाँ होना था, ये होना था भारत के अंदर, और ये कहाँ होना था, कोस्टा रिका के अंदर होना था। बट बोथ द कंट्रीज होस्टेड राइट ऑफ 2022 के लिए इनको दिया गया है। 2022 के अंदर अब क्या करेंगे, इसकी होस्टिंग करेंगे, ठीक है। अगला है हमारे पास
Which of the following sports merchandise brand recently partnership with BCCI to sponsor new kit and official merchandise for the Indian cricket team? निम्नलिखित में से किस खेल के व्यापारिक ब्रांड ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए नई किट और आधिकारिक व्यापारियों को प्रायोजित करने के लिए बीसीसीआई के साथ साझेदारी की है? और वो किसने की है? एमपीएल स्पोर्ट ने इसके साथ साझेदारी की है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। 3 साल का इन्होंने एग्रीमेंट किया है, 3 ईयर एग्रीमेंट फ्रॉम नवंबर 2020 टू दिसंबर 2023 तक। और MPL Sport Association with BCCI begins with the upcoming India Tour of Australia 2021, which will see Team India sporting the new jerseys, जिसमें दिखेगी senior and men and women and the under-19 team are also part of the deal for the new kits. Apart from these Indian jerseys, MPL Sport जो है वो करेगा also sell license Team India merchandise। हमारे बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है वो है सौरभ गांगुली जी, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी फाउंडिंग की थी 1928 के अंदर और एमपीएल की फाउंडिंग की थी 2018 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। और इसके जो हमारे को फाउंडर है उनका नाम है सई श्रीनिवास किरण जी, के हमारे इसके को फाउंडर हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दिस ईयर वर्ल्ड फिलोसफी डे फॉल्स ऑन विच डेट? इस वर्ष विश्व दर्शन दिवस 2020 कब पड़ता है? और इस साल जो ये दिन मनाया गया है वो कब मनाया गया है? हमारा 19 नवंबर को फिलोसफी डे मनाया गया है। वैसे ये दिन मनाया जाता है हमेशा 3rd थर्सडे ऑफ नवंबर को, और इस साल ये दिन 19 नवंबर को मनाया गया है। द 2020 edition of World Philosophy Day to be celebrated this year on 19 November came into existence after introduced by UNESCO in 2002 के अंदर। और इसकी जो हमारी थीम थी इस साल की वो थी द इम्पोर्टेंस ऑफ फिलोसफी इन टाइम ऑफ क्राइसिस। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि हैज अचीव डैश रैंक इन द लिस्ट ऑफ 500 मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि ने दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में कौन सा रैंक प्राप्त किया? और इन्होंने कौन सा रैंक प्राप्त किया? ये किया 63rd रैंक इन्होंने इस कैटेगरी के अंदर प्राप्त किया है। जो ये सुपर कंप्यूटर है ये हमारी 500 की लिस्ट में से किस रैंकिंग पे आई है? 63rd रैंक पे आया है। और जो रैंकिंग है वो किसके द्वारा निकली है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा निकली गई है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट जो इंडिया का सुपर कंप्यूटर है वो इस लिस्ट के अंदर चुना गया है। ठीक है, और हमारे डीएसटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो हमारे सेक्रेटरी है जिनका नाम है आशुतोष शर्मा जी। क्या नेम है इनका? आशुतोष शर्मा जी हैं। अगला नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट विद द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द पब्लिक एसेट मैनेजमेंट टू प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज फॉर द एसेट मोनेटाइजेशन? निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने हाल ही में संपत्ति विमुद्रीकरण के लिए सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए निवेश विभाग और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और ये किसके साथ इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं हमारे वर्ल्ड बैंक के साथ हस्ताक्षर किए हैं। वर्ल्ड बैंक के हमारे जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम क्या है? डेविड मालपास। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर हमारा वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इसकी कुछ डिटेल गिवन है, ये डिटेल पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार गो थ्रू हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। तब तक नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक रिसेंटली लॉन्च कासा कैंपेन टू इंट्रोड्यूस इट्स अट्रैक्टिव एंड द सुपीरियर लाइन ऑफ डिजिटली पावर्ड सेविंग एंड करंट अकाउंट प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर? निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में अपने ग्राहकों को डिजिटल रूप से संचालित बचत चालू खाता उत्पादों की आकर्षक और बेहतर लाइन पेश करने के लिए कासा अभियान शुरू किया है? और कौन से बैंक ने शुरू किया? ये कर्नाटका बैंक ने शुरू किया है इस कासा कैंपेन को। कासा क्या है? करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। इस कैंपेन को शुरू किया है और ये कब से शुरू किया गया? 17 नवंबर से और रहेगा 4 मार्च 2021 तक के लिए कैंपेन शुरू किया गया है। इसके अंदर क्या करेंगे बैंक? ओवर 4.10 लाख करंट एंड सेविंग अकाउंट उन्होंने चैनल लिए कि ओपन करेंगे। विद दिस कैंपेन द बैंक इंटेंड टू इंट्रोड्यूस इट्स अट्रैक्टिव एंड सुपीरियर लाइन ऑफ डिजिटली पावर्ड सेविंग एंड द करंट अकाउंट प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अनेबल द बैंकिंग बेसिक बैंकिंग सर्विसेज टू द अनबैंक्ड टू पॉपुलराइज बैंक डिजिटली पावर्ड कासा प्रोडक्ट। इस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटका में है। इसके एमडी सीईओ का नाम है महाबलेश्वर एमएस और इसकी जो फाउंडिंग हुई थी, अगर मैं कर्नाटका बैंक लिमिटेड इनकॉर्पोरेट कब हुआ था? फरवरी 18, 1924 को। और इस बैंक की हमारी टैगलाइन क्या है? योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। क्या है? योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। अब इसके ट्रिक देखते हैं। कर कस्टमर्स के केस में हेल्प। कर कस्टमर्स के केस में हेल्प यानी कि कस्टमर के केस से बनेगा कासा, यानी कि कासा कैंपेन जो है कर्नाटका बैंक के द्वारा शुरू किया, कर से बनेगा कर्नाटका बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन मोल्दावा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा मोल्दावा के राष्ट्रपति चुनाव जीता है? जिन्होंने, उनका नाम है मैया संधू। ये क्या है हमारी? इन्होंने हमारा मोल्दोवा का प्रेसिडेंट इलेक्शनशिप जीता है।
अच्छा, इसकी हमारी कैपिटल क्या है? इसकी हमारी जो कैपिटल है वो है चिसिनेउ, और इसकी जो हमारी करेंसी है, करेंसी क्या है? ल्यू। और यहाँ की जो हमारे पीएम है उनका नाम क्या है? इयोन चिकू। ये क्या है? हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री है। ये कंट्री है कहाँ? ये कंट्री है हमारी यूरोप के अंदर, कंट्री इन यूरोप। ठीक है, नीचे आपके पास यही बात गिवन है, मई सेंधु जी ने जीता है और किसको हराया है वो बात गिवन होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास यूनियन मिनिस्टर ऑफ फैमिली वेलफेयर लॉन्च सांस अ 3-month मार्केटिंग कैंपेन टू रिड्यूस चाइल्डहुड डेथ फ्रॉम विच डिजीज। केंद्रीय परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस बीमारी से होने वाली बचपन की मौतों को कम करने के लिए 3 महीने का मार्केटिंग अभियान सांस शुरू किया, और किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है, और किस डिजीज के लिए किया गया? वो किया गया निमोनिया के लिए किया गया। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च अ 3-month सांस कैंपेन। अब सांस की फुल फॉर्म क्या है? सोशल एक्शन एंड अवेयरनेस टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ये कैंपेन जो है टू रिड्यूस डेथ बिकॉज ऑफ निमोनिया के कारण जो बच्चों की मौतें होती हैं उसके लिए कैंपेन शुरू किया गया है। इस कैंपेन के अंदर पीपल विल मेड अवेयर ऑफ द सिम्टम्स ऑफ चाइल्डहुड निमोनिया एंड द एम ऑफ कैंपेन टू रिड्यूस लेस देन 5 डेथ ड्यू टू निमोनिया पर 1000 लीव बर्थ टू लेस देन 3 डेथ बाय 2020। जो हर 1000 पे 5 बच्चों की मौत हो रही है, इन्होंने बोला 2025 तक हम 3 डेथ होंगी, ये मान के चलते हैं। ठीक है, हमारे हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी है। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी। इसकी ट्रिक देखते हैं। नई सांस नहीं आएगा, नई सांस नहीं आएगा बच्चों को, यानी कि बच्चों के जो सांस की वजह से ब्रीथिंग में प्रॉब्लम से मौतें हो रही है, यानी कि निमोनिया हो रहा है, तो सांस कैंपेन किसके द्वारा शुरू किया गया है? हमारी फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, चलो आज हमने क्या किया है? आज हमने अभी तक जितने भी हमारे पॉइंट्स किए हैं, इसके आगे के पॉइंट्स हम जो अगले लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे, पर मैं आपको जितने पॉइंट्स किए उसकी ट्रिक बता देती हूँ। हमारी डेट्स की सबसे पहले हमने 3rd क्वेश्चन के अंदर किया था, जो हमारे पास कौन सा था? नेट्रोपैथी डे था। मैं यही मेंशन कर देती हूँ। सबसे पहले हमने 3rd क्वेश्चन के अंदर किया था नेट्रोपैथी डे। ठीक है, उसके बाद हमने 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास किया था, जो हमारे पास क्या था? एपिलेप्सी डे था। फिर उसके बाद हमारे पास 12th नंबर क्वेश्चन था, जो हमारे पास क्या था? जो हम मनाते हैं रोड ट्रैफिकिंग वाला। फिर उसके बाद हमने किया इसके बाद 13th नंबर क्वेश्चन, जो था हमारे पास कौन सा था? टॉयलेट डे था। ठीक है, उसके बाद हमने किया 17 नंबर वाले क्वेश्चन पे, जो हमारे पास क्या था? 17 नंबर वाला क्वेश्चन था चिल्ड्रन वाला। फिर उसके बाद हमने किया है 20th क्वेश्चन, जो हमारे पास क्या था? अच्छा, मैंने आपको डे बता दिए। चलो, अभी तक हमने जो किया वो किया नेट्रोपैथी डे, एपिलेप्सी डे किया है, और हमने अभी तक टॉयलेट डे और रोड ट्रैफिक डे किया है। चलो एक काम करते हैं, हम जो इसकी ट्रिक रह गई है, जो हमारी डेट्स की ट्रिक रहेगी, बाकी के हमारे डेट के पॉइंट के साथ आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, आज हमने इसके 25 क्वेश्चन किया, अभी ये लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें अभी हमारे पास 5 to 10 पॉइंट बाकी हैं, जो हम कल के सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए, जहां पे आपको डेली की हमारी अपडेट्स मिल जाएंगी, साथ ही साथ हमारी सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, तो उसको ज्वाइन कीजिए। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।